स्टैंड डलने के बाद डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना अमूमन, स्टैंड डला है इनको, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे मिथ हो जाते हैं। तो स्टैंड डलने के बाद क्या बहुत सारे चेंजेस लाइफ में करने पड़ते हैं, या स्टैंड अगर डल गया तो आप बेफिक्र हो जाएं हम कि आगे के प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ये चीज़ बहुत वेरी करती है मरीज से मरीज। डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट एडवाइस होती है। हर एक को एक ब्लैंकेट एडवाइस नहीं दे सकते। बट अगर किसी का हार्ट पंपिंग नॉर्मल है, उसको बस एक दो ब्लॉकेजेस थे जो खुल गए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कल से ही वॉक स्टार्ट। कल से आप गोल्फ खेलते थे, गोल्फ पे जाएंगे। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मर्जी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ दवाई डोज नहीं मिस करनी। दवाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेंट के बाद, तो हम 3 दवाइयों पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। एक है एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ जो ब्लड थिनिंग होती हैं ताकि क्लॉट ना बने उस स्टेंट के अंदर। दूसरी है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो हमेशा दी जाएगी, हर मरीज़ को दी जाएगी। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हैं। तो हम मरीज़ को बोलते हैं कि दवाई मिस नहीं करना और जितना मर्जी एक्टिविटी कर लो। लेकिन दूसरी तरह के मरीज़ होते हैं जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनका हार्ट बहुत वीक है, अब स्टेंट लगे हैं, उनको हम बोलते हैं बी कॉशियस, गो स्लो विद योर लाइफ। जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे हार्ट पंपिंग इम्प्रूव होगी तो विद इन 2 वीक्स और विद इन अ मंथ आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। सो जल्दी नहीं करनी। तो दोनों की एडवाइस थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। यानी स्टैंड डलने के बाद भी लाइफ नॉर्मल हो सकती है? नॉर्मल होती है, हो सकती नहीं, होती है। लोग मानते नहीं है ना, इसे एक मिथ की तौर पर ले लेते हैं, स्टैंड पड़ा है तो नहीं अब मुश्किल हो जाएगा आगे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। अच्छा, एक और टर्म जिससे भी घबराहट होती है सुनने में, वो बाईपास सर्जरी है। ओके, राइट। स्टैंड तक हम पहुंच गए, बाईपास सर्जरी की जरूरत हमें कब महसूस होती है, या कब डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं? अच्छा, इससे पहले हम बाईपास पे जाएं, मैंने बोला 3 ग्रुप्स हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, घर जाओ, आज शाम को मंदिर जाके मत्था टेको। दूसरा ग्रुप है जिसको हाई सिवियरिटी ब्लॉकेज, हम स्टेंट डाल देते हैं। तीसरा ग्रुप है जो बीच में है, उसको क्या करना चाहिए, जिसको मॉडरेट ब्लॉक हम कहते हैं कि लेट्स से 50 to 70% के बीच में ब्लॉक है। वो फैमिली बहुत डर जाती है कि 50 to 70% डॉक्टर साहब डाल दीजिए स्टेंट। हम नहीं डालते हैं उनमें। हम एक टेस्ट करते हैं कि देखने के लिए कि आर्टरी के अंदर फ्लो कैसे जा रहा है। अगर उसकी फ्लो रिजर्व ठीक है, हम उसको एफएफआर टेस्ट कहते हैं या अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। हम अगर उसका फ्लो डिटरमिन कर लेते हैं कि ठीक है, हम कहते हैं बिल्कुल दवाई खाओ, आपको स्टेंट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कितने ग्रुप परसेंट ब्लॉकेज पर स्टैंड डालते हैं? हम 75% एंड अबव में जनरली डालते हैं। ठीक। लेकिन कई बार थोड़े कम में भी फ्लो कम हो तो हम डाल देते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ग्रुप में आपको फ्लो अच्छा मिल गया, 50 to 70% ब्लॉक था, फ्लो अच्छा है, हम बिल्कुल नहीं डालेंगे स्टेंट। हम उसको बोलेंगे मेडिकली मैनेज करो, आप दवाइयों पे ही ठीक रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जो एंजियोग्राफी के लिए जाता है उसको स्टेंट डलता है। ये एक और बड़ा मिथ है। मरीज कहते हैं कि जी अब एंजियोग्राफी होगी तो स्टेंट तो डलेगा ही डलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो हम मेरी प्रैक्टिस में पहले तो हम सीटी एंजियो से ज़्यादा काम चला लेते हैं, फिर सीटी एंजियो में दिख गया तो डलेगा ही डलेगा। तो मेरी प्रैक्टिस में 70% को स्टेंट डलता है, 30% दवाई पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एंजियोग्राफी की टेबल पे लेटा तो उसको स्टेंट डलेगा, ऐसा नहीं होता। तीसरा, आगे हम बाईपास पे। सो बाईपास किसको ज़रूरत होती है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर, स्टेंटिंग ऐसे राइज कर रही है। एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, बिकॉज हर हर इंसान चाहता है कि मुझे बाईपास ना हो, मैं वहीं टेबल पे गया, मुझे बस वहीं हाथ से स्टेंट डाला और मैं अगले दिन घर गया। सब, हर इंसान यही चाहता है। कौन चाहता है कि छाती खुले, सर्जरी हो, फिर हफ्ता हॉस्पिटल रहो, फिर 1 महीना लग जाएगा पूरा नॉर्मल होने में। तो फिर भी कुछ मरीज़ हैं जहां हम बाईपास सजेस्ट करते हैं। तो वो कौन से मरीज़ हैं? जनरली होते हैं जिनके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, 8-9 जगह ब्लॉक है। अब कहाँ कहाँ स्टेंट डालेंगे? या फिर लॉन्ग डिफ्यूज डिजीज़ है, मतलब बहुत पतली पतली नसें हो गई हैं। जनरली डायबिटिक्स में ऐसा होता है, या हेवी स्मोकर्स में ऐसा होता है। या फिर उनको साथ एक वाल्व की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट की ब्लॉकेजेस तो हैं, साथ कंकरेंट कोई वाल्व लीक कर रहा है, जैसे माइट्रल वाल्व लीक कर रहा है, तो उसको भी रिपेयर करना है, तब हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो सर्जरी के नंबर्स कम हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड बाईपास सर्जरी के, बिकॉज एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर रही है। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एवरी ईयर इतना नया डेटा आता है, नई चीज़ें आती हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंटली मरीज को बोल पाते हैं कि इसमें आप स्टेंट ही डलवाओ, उससे बेटर रहेगा।
और फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे 80 इयर्स प्लस, हम नहीं चाहते कि इनका बाईपास हो, हम कोशिश करते हैं कि जितने स्टेंट से ही काम चल जाए उतना अच्छा। कितने मैक्सिमम स्टैंड्स डाले जा सकते हैं? ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक मेरा पेशेंट है जिसको 12 डले, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक डेकेड में, हाँ, उसको डलते गए, लेकिन ही इज फाइन। 12 तक डाले जा सकते हैं अभी, मतलब कितने भी डाले जा सकते हाँ, हैं कितने अगर भी आपकी बॉडी ठीक रिएक्ट कर रही हाँ है। बिल्कुल।